हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। और इस चैप्टर में हम लोगों ने एक का बी तक लगभग सभी क्वेश्चन कर लिया है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली आपका पहले का सी करके। और पहले का सी इस एक्सरसाइज में हमसे दी हुई अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार से हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके आना पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्या होता है। जैसा कि गाइज आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर ये कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या न होने का मतलब कि यह एक अपरमेय संख्या है। और हमें ये चीज़ सिद्ध करके लाना होगा कि 3√3 एक अपरमेय संख्या होती है। जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 लिखी जा रही है, 3 एक नेचुरल नंबर करके है। और इसके साथ में जो √3 लगा हुआ ये तो अपरमेय होगा, या इसे मैं इर्रेशनल का नाम दे सकता हूँ। अब ये नेचुरल या परमेय में इसे कह सकता हूँ, 3/1 कर सकते हैं कि ये परमेय संख्या इस अपरमेय संख्या के साथ मल्टीपल किया गया और गुणा करने पर कह सकते हो कि यह एक अपरमेय संख्या बनाइए। और इसे हम सिद्ध करके लाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि तो चलिए गाइस इसे समझते हैं या हम इसे सिद्ध करते हैं किस प्रकार से अपरमेय संख्या सिद्ध की जाएगी। तो गाइस इस प्रकार से क्वेश्चनों को करने के लिए, यदि अपरमेय संख्या आपको सिद्ध करना है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या गाइस, यहाँ पर जो संख्याएं अपरमेय सिद्ध करके लाना है, इसे हमें सबसे करना क्या होगा। इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप इसे इस प्रश्न के विपरीत मानते हुए इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न के विपरीत का अर्थ ये होता है, अगर ये अपरमेय संख्या कही जा रही है, यहाँ लिखा है जरा एक परमेय संख्या नहीं है, तो मतलब अपरमेय संख्या है। तो ये अगर ये अपरमेय संख्या बताई जा रही है तो इसे हम परमेय संख्या मानेंगे। तो अपरमेय संख्या को पहले आप विपरीत या प्रश्न के विपरीत मानने के बाद आप इसे P/Q के रूप में लिखने के बाद फिर आप लास्ट स्टेप में विरोधाभास से आपकी कल्पना के अनुसार गलत होगा तो आप फिर उन्हें अपरमेय संख्या दिखा सकते हैं। तो चलिए एक करते हैं इधर से। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि माना, मैंने कहा प्रश्न के विपरीत आपको मानना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि माना 3√3 एक परमेय संख्या है और 3√3 एक परमेय संख्या होगी। तो गाइज हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी परमेय संख्या होती है तो उन्हें हम P/Q अर्थात यह अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। और यदि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है तो वो चीज़ आपको यहाँ थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा गाइज, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दी जाती है। तो चलिए हम इधर देखते हैं, लिखेंगे क्या कि अतः परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, या परमेय संख्याओं को P/Q, और कोष्टक में आप गाइस लिख सकते हैं Q ≠ 0, मतलब हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ P अंश बना जा रहा है, Q आपका हर बता जा रहा है, और यहाँ Q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इनको इस रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं अतः परमेय संख्या को P/Q कोष्टक Q ≠ के रूप में लिखा जाता है। और इसके बाद गाइज मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि जहाँ P और Q क्या है, तो जहाँ P और Q एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है गाइज, ये चीज़ मैं बता भी चुका हूँ। तो आप इसके बारे में अगर आप अच्छी तरीके से सहभाज्य संख्याओं के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। तो गाइज इसके बाद हम यहाँ पर जब इसे P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि P/Q और इक्वल 3√3, क्योंकि गाइज जब मैंने इसे परमेय संख्या माना तो परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो इसको भी हम परमेय संख्या मान सकते हैं। और मैंने कहा ये परमेय तो ये भी परमेय है, बाई 1 कर सकते हैं आप। इसके बाद हम करेंगे क्या, एक तरफ परमेय संख्या दिखाएंगे, एक तरफ अपरमेय। मैंने कहा ये परमेय दोनों है, बट आप यदि ये 3 जो है इसका मल्टीपल है या इसका मल्टीपल मतलब गुणा में है और इसको इस तरफ हम पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये गुणा गुणा का उल्टा भाग होता है। तो यहाँ से P/Q कर सकते हैं 3Q के रूप में, बराबर यहाँ √3 बच रहा है। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि P/Q
पी अपान जो 3Q करके लिखा जा रहा है ये परमेय संख्या, और तो ये भी आपकी परमेय संख्या होगी। तो गाइस इसे हम दिखाएंगे, चूंकि पी अपान 3Q एक परमेय संख्या है, और मैंने कहा अगर यहाँ से देख पा रहे हैं कि दोनों ये पक्ष अगर आपका लेफ्ट और ये जो आपका लेफ्ट बना जा रहा है, इस लेफ्ट में अगर ये परमेय संख्या है तो हमारा कह सकते हैं आपका जो दाहिना पक्ष होगा, राइट हैंड साइड, ये भी आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। यदि पी अपॉन 3Q एक परमेय संख्या है तब अंडर रूट 3 जो होगा वह भी एक परमेय संख्या होगा। तो अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और गाइस आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं होता है। अंडर रूट 3 होता है वो परमेय संख्या नहीं होता, वह एक अपरमेय संख्या करके होता है। और तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या है। तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि इस प्रश्न का विरोधाभास, ये आपकी कल्पना से गलत है, आपने जो इधर से पहले से माना हुआ है वो गलत चीज़ माना है आपने। तो लिख सकते इस प्रश्न का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या या अपरमेय है। यदि अंडर रूट 3 आपका अपरमेय होगा तो हम यहाँ पर रूट 3 को लेकर दिया, क्योंकि हमको ये चीज़ सिद्ध करके लाना है कि 3 अंडर रूट 3। तो गाइस किसी भी परमेय को अगर परमेय के साथ मल्टीपल किया जाए या एक दूसरे से ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, घटाया या गुणा किया जाए, तो हमेशा वो अपरमेय संख्या होती है। तब आप दिखा सकते हो कि 3 अंडर रूट 3 भी एक अपरमेय संख्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। तो गाइज यहाँ पर हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो गाइज जब आपको 2 नंबर का पूछा जाए तो आप ये स्टेप बहुत ही बढ़िया तरीका आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से लगभग 2 4 5 लाइनों में आप इनके जवाब को दे सकते हैं। यदि 4 नंबर में पूछा जाए तो थोड़े से स्टेप बढ़ा करके आप लगभग यही दिखा सकते हो, तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा आपको। तो गाइस हमको यहाँ से कहा गया कि 3 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या नहीं होती है, अर्थात अपरमेय संख्या होती है। तो उनको हम किस प्रकार से हल करके दिखाएंगे, तो वो चीज़। तो गाइस चलिए अब सवाल नंबर हम दूसरे को देखते हैं। सवाल नंबर दूसरे में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरमेय संख्या है। तो इसको भी हमको गाइस इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो मैंने कहा जिस प्रकार से आप इसके पहले वाले क्वेश्चन को किए कि प्रश्न के विपरीत मानते हुए, और प्रश्न के विपरीत मतलब प्रश्न से उल्टा आप मानेंगे, और यहाँ प्रश्न एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या बताई जा रही है, आपको परमेय संख्या में सिद्ध करना होगा, परमेय संख्या पहले मानना होगा और उसके बाद फिर आप लास्ट स्टेप में विरोधाभास जो कि यहाँ पर आप दिखाए हैं, और दिखाने के बाद पुनः आप अपरमेय संख्या दिखा देंगे। तो गाइस यहाँ पर करते हैं कि माना करणी में जो 5 है वो एक अपरमेय है, लेकिन मैंने कहा प्रश्न के विपरीत आप मान रहे हैं। तो माना करणी में 5 एक परमेय संख्या है, और यदि एक परमेय संख्या है तो मैंने कहा इनको आप P/Q में लिख सकते हैं। तो लिखा सकते हैं यहाँ पर कि अतः परमेय संख्या को P/Q, और कोष्टक में लिख सकते हो Q नॉट इक्वल 0, अर्थात 0 हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है जहाँ P और Q एक सहभाज्य संख्या है। P और Q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या होती है, यह सहभाज्य संख्या है। और इसके बाद गाइस हम करेंगे क्या इधर से कि आप यदि आप इसे परमेय संख्या माने हैं तो आप इसे P/Q से या P/Q के बराबर दिखा सकते हैं। जब P/Q के बराबर दिखाएंगे तो आप यहाँ कर सकते हैं क्या,
कि आप देख पा रहे हैं कि ये परमे है तो ये भी परमे हो जाएगा। तो गाइज में यहाँ करना क्या होगा कि अगर मैं इसे परमे दिखाने में सफल रहा, अगर मान लीजिए मैं इसे परमे दिखा देता हूँ, ये परमे तो है, ये भी तो परमे है, बट एक नज़र से देखा जाए तो हम समझ पा रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमे हो। और यदि मैं इसे परमे दिखा दूँ, परमे दिखाने मतलब यहाँ पर अंडर रूट 5 हटाना चाहिए। अगर अंडर रूट 5 तभी हटेगा जब मैं स्क्वायर करूँगा। और मैथमेटिकल का ये रूल होता है, अगर मैं इसमें स्क्वायर कर देना और इसमें नहीं करूँगा तो ये वाला विरोध करेगा। तो हमें करना क्या होगा, मैं यहाँ पर दोनों साइड, इन दोनों पक्षों में क्या करना होगा, वर्क करना पड़े। तो लिखेंगे आप कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो मिलेगा इधर से P/Q का होल स्क्वायर और इक्वल होगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देख पा रहे हैं कि P का स्क्वायर करेंगे तो P²/Q² हो जाएगा। और बराबर यहाँ से हम कह सकते हैं अंडर रूट, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा 5 और अपॉन 1 कर सकते हैं आप। यदि मैं क्रॉस मल्टीपल करूँ तो यहाँ मिलेगा P² = यहाँ से मिलेगा 5Q²। अब यहाँ पर गाइज हम इसे एनसीईआरटी में आपको मिला, एनसीईआरटी में दिया जा रहा है 1.3 प्रमेय के अनुसार भी आप दिखा सकते हैं, या तो आप दिखा सकते हैं कि अगर ये परमेय है, मैंने कहा ये परमेय है तो ये भी परमेय है, बट आप देख पा रहे हैं ये रियली में परमेय है। तो अगर ये परमेय अपरमेय है, अभी आपने अपरमेय को परमेय माना, अब यहाँ पर ये परमेय आ चुका है तो परमेय को मैं अपरमेय दिखा सकता हूँ क्या? हाँ, दिखा सकते हैं आप। यदि दिखा सकते हैं तो वही चीज़ आप विरोधाभास उत्पन्न करेंगे। तो लिखेंगे आप चूंकि इस प्रश्न का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो गाइस इस प्रश्न को या इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, लगभग आप सभी प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से तरीके से, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा आपको कोई फार्मूला नहीं हल करना पड़ेगा, कोई फार्मूले की सहायता से हल नहीं करना है, और आपको कुछ थ्योरेटिकल के माध्यम से यहाँ लिखने पर आप इस प्रकार से जो भी अपरमित संख्याओं को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा वो आप कर सकते हैं। तो गाइस हम इस वीडियो में देखा कि इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर पहला और दूसरा इधर से सॉल्व किया गया। तो गाइस इसके अगला वाला जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा वो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को